गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आपके क्लास 12th का जो फ्लेमेंगो बुक है उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन की कहानी हम आपको बताएंगे। और राइटर हैं अल्फोंस डूडेट, ये फ्रांस के राइटर हैं। और इस लेसन में जो कहानी है वो कहानी है जब 1870 में बिस्मार्क के नेतृत्व में रूसिया के सैनिकों ने फ्रांस पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद रूसिया से ऑर्डर ये आया कि फ्रांस के स्कूलों में अब फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पर जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बिस्मार्क कहाँ से था? जर्मनी से था, तो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जिस दिन वो आदेश आया था उस दिन एक अध्यापक थे डॉक्टर हैमल। डॉक्टर हैमल, उन्हीं की एक्टिविटी उस लास्ट दिन क्या थी वही राइटर बताएगा। और राइटर उस समय छोटा बच्चा था। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में राइटर बताता है कि उस दिन मैं स्कूल थोड़ा लेट निकला था और मुझे डांटे जाने का बहुत ज्यादा डर था। उस दिन जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने कहा कि मैं पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन से पूछूंगा। और राइटर बताता भी है कि मुझे पार्टिसिपल का ABC नहीं आता था, मतलब पार्टिसिपल के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। रास्ते में जाते हुए राइटर ने ध्यान दिया, आरा मशीन थी, आरा मशीन के पीछे मैदान था, उसमें प्रसिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे, मतलब अभ्यास कर रहे थे। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे, दिन बड़ा चमकदार था। और ये सारी चीजें पार्टिसिपल के लेसन से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। लेकिन राइटर कह रहा था राइटर बोलता है कि मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं क्लास बंक कर सकूं, क्लास छोड़ सकूं। और फिर वो तेजी से स्कूल की तरफ भागा। राइटर आगे कहता है कि जब मैं वहां गया तो मैं वहां कॉमन हॉल जिसको कहते हैं सभागार, सभागार के पास से गुजरा तो वहां एक श्यामपट था, ब्लैक बोर्ड था या बोर्ड था, उसके सामने भीड़ लगी थी। राइटर बताता है कि पिछले 2 साल से सारे बुरे समाचार हमारे यहीं से आए। अब वो बुरे समाचार क्या थे कि युद्ध में फ्रांस कहाँ कहाँ हारा, वो वही ब्लैक बोर्ड पर चिपका दिया जाता, लोग पढ़ लेते थे। युद्ध में भर्ती में सेना में भर्ती के नियम जो बदले वो भी वहां चिपका दिया जाता था। ठीक है, नया आदेश क्या है वो भी चिपका दिया जाता, लोग पढ़ लेते थे। उस दिन भी भीड़ लगी थी। तो राइटर बिना रुके अपने मन में सोचता है कि आज क्या हो गया। फिर वहां पर एक लुहार था जिसका नाम क्वार्टर था। क्वार्टर अपने एक शागिर्द के साथ वो बोर्ड पढ़ रहा था। मैं जल्दी जल्दी निकल रहा था तो उस लोहार ने कहा कि बच्चे धीरे धीरे जाओ, तुम्हारे लिए आज बहुत समय है। तो राइटर कहता है कि मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैं तेजी से हाँफते हुए हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। उसके बाद उसी के बाद स्कूल शुरू होता है। टाइगर ने कहा कि और दिनों में जब स्कूल चलता है तो शोर सुनाई पड़ता है, अध्यापक का बेंच पर स्केल पटकना, बच्चों का कान बंद करके तेजी से रिसाइट करना, जोर जोर पाठ को याद करने की कोशिश करना, पेन कागज और इरेजर इन सब के रगड़ने की आवाज सब कुछ सुनाई दे रही थी। लेकिन उस दिन एकदम रविवार की तरह शांति थी, मतलब क्लास से बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही थी। तो एकदम शांत था। टाइगर कह रहा है आप महसूस कर सकते हो कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। टाइगर ने ये सोचा था कि उसी हो हल्ला जब शोर हो रहा होगा उसी में बीच में मैं घुस जाऊंगा और अपनी क्लास में बैठ जाऊंगा। लेकिन उस दिन पूरी शांति थी। राइटर ने खिड़की से देखा, उसके क्लासमेट्स पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हुए थे। उसके बाद मैं भी गया और मैं बैठने की कोशिश किया तो राइटर ने कहा कि मुझे डर था कि शायद जो टीचर थे हैमल हैमल मुझे डांटे, क्योंकि वो बगल में एक बड़ा सा डंडा लेकर ऐसे दबा के चल रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जब अंदर घुसता है तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हैमल कहते हैं कि फ्रेंज, बचपन में इसको फ्रेंज बुलाया जाता था,
तो राइटर से कहते हैं कि फ्रेंड आओ, हम तुम्हारे बिना ही ये लेसन शुरू करना चाहते थे। और राइटर गया, कूद कर अपनी बेंच पर बैठ गया। तो जब राइटर बैठा तब उसने देखा कि उस दिन जो उसके टीचर थे, हैमल थे, वो अपना नीला कोट पहने थे, झालादार शर्ट पहने थे और काली टोपी पहने थे। राइटर कहता भी है कि ये इतना बढ़िया कपड़ा, या ये कपड़ा केवल जब पुरस्कार बांटना होता था, स्कूल में पुरस्कार बांटने का कोई समारोह होता था, तब उसको पहनते थे, या निरीक्षण के दौरान, मतलब परीक्षा चल रही है तो उसमें निरीक्षण उक्षण करना हुआ तब वो पहनते थे, बाकी ये कपड़ा नहीं पहनते थे। तो कुल मिला के राइटर को लगा कुछ विशेष दिन है। तभी राइटर ने देखा कि पीछे बेंच जो खाली रहती थी हमेशा, वहां पर कुछ गांव वाले आकर बैठे हुए हैं, जिसमें रिटायर्ड पोस्ट मास्टर था और रिटायर्ड मेयर था, और एक तिकोना टोपा पहने हुए एक बूढ़ा था, और उसने बूढ़े के पास एक छोटी सी किताब थी जो उसके पैरों पर पड़ी हुई थी। फिर राइटर यही सब सोच रहा था। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और राइटर यही सब सोच रहा था कि है क्या, ये सब क्या होने जा रहा है। तभी मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने सबको बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम पाठ है फ्रांसीसी का। आज मैं जो पढ़ाऊंगा ये आपका अंतिम पाठ होगा। अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाने का आदेश हुआ है। तो फ्रांसीसी पढ़ाने वाले अध्यापकों को यहाँ से जाना है और नए अध्यापक कल तक आ जाएंगे। जब ये बातें मिस्टर हैमल ने कही तो राइटर कहा कि मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। ये सारी बातें मुझे बिजली की कड़कड़ाहट की तरह महसूस हुई। मैं मन में सोचने लगा, हाय भागे लोग, ये मेरा अंतिम पाठ है। अभी तो मैं मुश्किल से लिखना सीख पाया था, पढ़ना और बोलना तो सीख भी नहीं पाया था। अब राइटर कह रहा है कि मुझे अपने हर काम पर पछतावा होने लगा जो मैं न पढ़ने के लिए कर किया था। जैसे उसने कहा कि पाठ न याद करके पक्षियों के अंडे ढूंढने पर, या फिसल पट्टी पर फिसलने का मुझे आज बहुत दुख हो रहा था। वो पढ़ता, मतलब राइटर कह रहा था कि मैं जब मुझे याद करने के लिए कुछ मिलता था तो मैं याद नहीं करता था, मैं अंडे ढूंढने निकल जाता था, फिसल पट्टी पर फिसलने निकल जाता था। लेकिन राइटर कह रहा है कि आज मुझे उन सारी चीजों का बड़ा पछतावा हो रहा है। फिर राइटर कह रहा है कि मेरी जो किताबें थी, अब ऐसा लग रहा था कि मैं उनको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। और मिस्टर हैमल कितने बद दिमाग थे, ये सारी बातें मैं भूल गया था, बस एक बात से कि अब फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद राइटर अपने हैमल के बारे में कहता है कि बेचारा गुरुजी, जो बेचारा आदमी है, आज इसी अंतिम पाठ के सम्मान में इतना सुंदर कपड़ा पहने हुए है और गांव के बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हुए हैं। यद्यप उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन उसकी सेवा के लिए वो सम्मान देने आए हैं। फिर राइटर यही सब सोच रहा था, तभी उसका नाम बुलाया गया, मतलब मिस्टर हैमल ने नाम बुलाया कि फ्रेंड्स खड़े हो जाओ। अब राइटर की बारी थी पार्टिसिपल पर कुछ सुनाने की, और राइटर कह रहा था कि मैं बिना रुके एक सांस में सब कुछ सुना देना चाहता था, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर अटक गया, मैं बोल नहीं पाया। तो मिस्टर हैमल ने डांटा नहीं, उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स, मैं समझता हूं तुमको खुद भी कितना बुरा लग रहा है और मैं तुमको डांटूंगा नहीं, ठीक है। और वो आगे कहता है कि केवल तुम ही इसके भागीदार नहीं हो। फिर वो शुरू करते हैं, कहते हैं कि हमारे मन में ये बात होती है कि हम आज नहीं सीखे तो कल सीख जाएंगे, कल नहीं सीखे तो फिर अगले दिन सीख जाएंगे, लेकिन देखो आज हम कहाँ पहुंच गए हैं कि आज अंतिम पाठ है और लोग कहेंगे तुम फ्रांसीसी हो, लेकिन वो भाषा तुम्हें बोलनी भी नहीं आती, तुम्हें लिखनी भी नहीं आती, तो कैसे फ्रांसीसी हो। हैमल कहते हैं, फिर कहते हैं कि तुम ही अकेले गड़बड़ नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, तुम्हें आरा मशीन में काम करवाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सके। फिर आगे कहते हैं कि मैं भी उसका भागीदार हूँ, क्योंकि कभी कभी
आप सिखाने के दौरान मैं तुमको बगीचे में पानी, अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, और जब मुझे मछली मारने जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो हेमल कहते हैं कि आप नहीं सीख पाए, तो उसमें मेरी भी गलती है। ठीक। फिर वो बात को मोड़ते हैं और फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, और सबसे तर्क संगत भाषा है। और आगे कहते हैं कि हमें इस भाषा को, हेमल कहते हैं गांव वालों से और बच्चों से, कि हमें इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखना है, और यदि किसी दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश के लोग को गुलाम बनाते हैं, तो जो गुलाम बने लोग हैं, यदि वो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते ना, इस तरह है, तो इस तरह वो बात होती है जैसे उनके पास जेल की चाबी हो। अगर वो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ेंगे तो वो गुलाम बन के भी पूरी तरह से गुलाम नहीं बनते हैं। फिर उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब राइटर कह रहा है कि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ, यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उस दिन कही गई उनकी एक एक बात मेरी समझ में आ रही थी। अब राइटर ये कहता है कि शायद मैंने इससे पहले कभी इतना ध्यान से सुना नहीं, या शायद उन्होंने इतना अच्छा कभी पढ़ाया नहीं, क्या था मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन कही हुई एक एक बात मुझे समझ में आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये आदमी अंतिम जो लेसन है उस दिन सारा ज्ञान, फ्रांसीसी भाषा की सारी जानकारी हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। फिर आगे कहानी बढ़ती है। राइटर कहता है कि व्याकरण के बाद हमें राइटिंग वाला लेसन मिला, तो उस दिन मिस्टर हैमल ने हमें एक राइटिंग कॉपी दी, जिस पर फ्रांस अल्सास लिखा था। सबको मिली, सबने राइटिंग करना शुरू किया, और वो जो कॉपी थी ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो, और जो हमारी मेजों पर रख दिए गए हों। और उस दिन इतनी शांति से सब अपने काम में व्यस्त थे कि बस पेन का कागज पर चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, या छोटे छोटे बच्चे जो ड्राइंग बना रहे थे, किसका, मछली पकड़ने वाली कटिया की ड्राइंग बना रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। एक भौरा आया क्लास में घुसा, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। मतलब लोग इतने शांत और इतने मशगूल थे उस लास्ट लेसन के दिन। फिर बाहर छत पर एक कबूतर बोलता है, गुटुरगू करता है। राइटर कहता है कि मेरे मन में विचार आता है, क्या जर्मन लोग इस कबूतर को भी जर्मन की भाषा सिखाएंगे। फिर आगे कहानी बढ़ती है। राइटर ने कहा कि मैं उसी लिखने के दौरान ऊपर देखा, मैंने देखा कि मिस्टर हैमल कुर्सी में बैठे हुए हैं और बड़े ध्यान से कभी इस चीज को देख रहे हैं, कभी उस चीज को देख रहे हैं, कभी किसी चीज को देख रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि ये हर चीज को अपने दिलो दिमाग में बसा लेना चाहते हैं। और राइटर ने कहा कि ऐसा ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 40 वर्ष से वो इसी स्थान पर रहे थे, उनका बगीचा था। ठीक है। उनके उन्होंने खुद हाथों से अखरोट के पेड़ लगाए थे। ठीक। और सब कुछ वही वैसा था। बस 40 साल से उन चीजों का, उनके घर के फर्नीचर्स, सामान सब उपयोग करके घिस गए थे। फिर राइटर कहता है कि इनके लिए बड़ा हृदय विदारक और बड़ा दुखदाई क्षण था, और ऊपर जाना, बहन के साथ सामान पैक करना, और यहाँ से जाने की बात कहना या करना, वो भी और दुखदाई था। राइटर कहता है कि मैं समझ सकता था कि ये सब इनको करना था, और इन सबको करने में इनका हृदय टूट रहा था, इनका दिल टूट रहा था। फिर उसके बाद राइटर ने कहा कि राइटिंग के पश्चात इतिहास की क्लास हुई। उसके बाद छोटे बच्चों ने जोर जोर से बाबा, बेबी, बूबू, फ्रांस में कोई लेटर रहा होगा उसको बोले। और तो पीछे जो मैंने बताया ना, एक बुढ़ा था बैठा था, उसके पैर पर एक किताब थी, हाउजर हाउजर, वो भी खड़ा हो जाता है और वो भी बच्चों के साथ बाबा, बेबे, बुबुए बोलता है।
और वो रो रहा था, लेकिन वो इस तरह से बोल रहा था, राइटर ने कहा कि हम लोग हंसना चाहते थे, साथ साथ हमें रोना भी आ रहा था। तो हम लोग हंसना और रोना दोनों चाह रहे थे। राइटर कहता है कि अरे मुझे वो अंतिम पाठ बहुत अच्छे से याद था। फिर चर्च की घड़ी में 12 बजे और फ्रांस के सॉरी प्रसिया के जो सैनिक थे ड्रिल से वापस आए और खिड़की सॉरी स्कूल की खिड़की के पास गुजरने लगे तो अपनी तुरही बजाए। फिर हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो एकदम पीले पड़े थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास एकदम भरा हुआ था। राइटर ने कहा इतना अधिक आत्मविश्वास से भरा मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। और वो कुर्सी से खड़े हुए और मित्रों इतना बोले तभी उनका गला बंध गया, मतलब उनको रोना आ रहा था इसलिए वो बोल नहीं पाए। और फिर श्यामपट्ट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा उठाया और श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद वो दीवार के सहारे खड़े हुए और हाथ से ऐसे इशारा किए, स्कूल खत्म हुआ और आप लोग जाइए। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है बेटा। तो कहानी में यही कहा, आप अगर कहानी याद रखोगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर पाओगे बेटा। दैट्स ऑल। बाकी अगले लेसन की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।